नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। इस संसार में यदि हम जानने की कोशिश करें कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं धन है, क्योंकि धन से ये पूरा संसार चलता है। यथार्थ तो यही है कि धन की आवश्यकता होती है। बेशक व्यक्ति जानता नहीं है, बेशक दूसरों के द्वारा अर्जित धन पर वो अपने जीवन को चलाता रहता है, लेकिन मुख्य उसे धन का एहसास भी नहीं होता कि धन की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन धन की आवश्यकता बहुत बड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहा भी गया है कि भूखा हूँ रोटी दो, दर्शन इस सूखे में कैसे हरियाएगा। यानी पहले किसी व्यक्ति को यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो पहले भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भोजन मिलेगा कैसे। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी से मांग करके 1-2 दिन खाना खा सकते हैं, अपना जीवन चला सकते हैं, या फिर हम कहें कि कुछ दिनों भी चला सकते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी चलाने के लिए जीवन में पैसे की आवश्यकता है। तो जब हम जानते हैं कि हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण है, बाद में ज्ञान आता है। ज्ञान तो आप बाद में लेंगे ना, जब तक भूख ही नहीं किसी व्यक्ति की मिटेगी, जब तक उसकी भूख की आवश्यकता है, उसके तन पर कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, उसके पास रहने के लिए एक झोंपड़ी नहीं है, एक मकान की बात तो हम बहुत बाद में करेंगे, तो उसके पास बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए एक छत नहीं है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति उनको उपदेश दे कि आपको ज्ञान लेना चाहिए, आपको अपने जीवन में अपनी स्थितियों को बदलना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन या आपको कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी नहीं कर सकता व्यक्ति, कुछ भी नहीं कर सकता। ज्ञान तो बाद में लेगा, पहले तो पैसे की आवश्यकता है उसको। कहाँ से मिलेगा पैसा? भीख मांगेगा, भीख मांगने पर भी उसे मिल जाएगा, ये क्या गारंटी है। और कितने दिन भीख मांगेगा और उसे क्या पता कि कितना मिलेगा और उसमें उसकी कितनी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। ये संभव नहीं है। और इस सबसे बड़ी कारण ही है, इस संसार में यदि जितने अपराध प्रवृत्ति पनप रही है, उस अपराध प्रवृत्ति पनपने के पीछे मूल कारण कहीं ना कहीं ये धन है। धन बहुत बड़ा कारण है जिससे व्यक्ति गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, गलत कार्य करता है, और जब इनमें इन्वॉल्व हो जाता है और इनसे फिर अपना पीछे छुड़ाना चाहता है, तो शायद ये चीज़ें उससे जीवन भर पीछे वो उससे अलग नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में धन बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके बारे में हम यदि समाज को देखने की कोशिश करें, तो समाज में यदि हम देखें तो पुरुष समाज में अवेयरनेस है। पुरुष फिर भी धन को अर्निंग करने में लगे हुए हैं। उनको इतनी बार बार शुरू से, बचपन से हर दिन ये ट्रेनिंग दी जाती है, यदि पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या, यदि कुछ कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। मतलब पढ़ने की भी बात नहीं है, बहुत से घरों में पढ़ने की बात नहीं होती है, जहाँ पूरा परिवार ही खेती में लगा हुआ है, या जहाँ किसी ने कभी कोई काम किया ही नहीं है, तो वहाँ पर पढ़ने की भी बात नहीं होती। तो वहाँ सिर्फ यही बात होती है, यदि कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। अब उसमें कमाने के लिए चाहे वो कबाड़ी बन करके कमाए व्यक्ति, या कूड़ा बीन के कमाए, या कुछ और करके, जो उनको अपना नज़र आता है वो उसी से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। ये जीवन का सत्य है कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि धन की कितनी बड़ी आवश्यकता है व्यक्ति के जीवन में। वो धन को बहुत सामान्य समझता है। विशेष रूप से वो लोग जिनके पास धन है, वो जो बार बार कह कर के अपनी चीज़ों को इस तरीके से रखते हैं कि लोगों को लगता है कि धन की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। और कई बार तो हम जो बात सुनते हैं आध्यात्मिक जगत की, जब हम बात करें तो संत
और महात्मा लोगों के द्वारा हम जब सुनते हैं, उनके प्रवचनों के द्वारा, तो वो कहते हैं कि धन की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, जीवन सबका चल रहा है। माना हमने पूरे संसार चल रहा है, बिना किसी के चलाए भी चलेगा, व्यक्ति के पास कुछ हो ना हो जीवन चलेगा। हर व्यक्ति को इस संसार में रहना पड़ेगा, लेकिन एक तो ये गारंटी नहीं है कि वो किस तरीके से रह पाएगा, बहुत क्या उसका जीवन बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा, ये गारंटी नहीं दी जा सकती। बहुत ही रेयर व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने परिवार के सहारे होंगे और फिर भी उनका जीवन बहुत संपन्नता के साथ चल रहा होगा, बहुत रेयर मिलेंगे। जनरली आपको वो लोग मिलेंगे जो लोग यदि उनके पास पैसे का अभाव है तो उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं पशुओं से भी बदतर होती है। उनको उनके शरीर पर तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, जो भी मिला जहाँ से मिला उसे लिया और उसी को ओढ़ लिया, उसी को पहन लिया, उसी से अपना जीवन चलाया। ये ज़िंदगी नहीं है। लेकिन व्यक्ति करे तो आखिर करे क्या? तो करने की बात यह है कि व्यक्ति को समझना होगा कि धन को अर्न करना ज़रूरी है, और धन अर्न करने के लिए पहले उसको किसी न किसी, यदि आपकी समस्या इतनी बड़ी है कि आप कुछ भी आपके पास है ही नहीं, आपके पास यदि आप बिल्कुल निम्न वर्ग से आते हैं जहाँ पर आपके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तब आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि आपको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई काम जो है वो आपको मिल जाए, यानी कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाए, चाहे वो किसी भी तरीके का जॉब हो, कि किसी छोटे दुकानदार के यहाँ जॉब हो या किसी सरकारी महकमे में जॉब हो, जॉब आपको मिलना अनिवार्य है, ताकि आपका जीवन कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे आ सके। आपका जीवन यदि ट्रैक पे आएगा तो आप अपनी संतान को भी कहीं ना कहीं बदल सकेंगे, अपने परिवार को बदल सकेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति यदि बदलता है तो पूरा समाज बदल जाता है, आसपास का पूरा खानदान उसका बदल जाता है। जब वो बदलता है उसके आसपास के लोग बदल जाते हैं, व्यक्ति के व्यवहार और विचार बदल जाते हैं। एक समय ऐसा था जहाँ व्यक्ति को पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, उसे पता ही नहीं, और यदि वो उस परेशानी को पहचान भी जाता था, अपनी समस्या से आगे बढ़ने की कोशिश करता था, तो भी उसे कहीं ना कहीं दबा दिया जाता था या कुचल दिया जाता था। तो दोनों चीज़ें गलत थी, लेकिन अन्याय व्यक्ति पर तभी होता है जब व्यक्ति कमज़ोर होता है। कमज़ोर से सशक्त बनने की प्रक्रिया में पहले उसको कहीं ना कहीं काम ढूंढना होगा, किसी के यहाँ जाकर के काम करना होगा ताकि कुछ पैसा मिल सके, तब उसके जीवन में फिर वो सोच सकता है कि उसको आगे क्या करना है। अब ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का है, कि वो अपने आप को कहाँ तक बदल सकता है। जैसे धीरूभाई अंबानी ने जीवन ही पूरा बदल दिया। तो आप बदल सकते हैं, लेकिन बदलेंगे तो तब जब आपको पता हो तब बदल सकते हैं। यदि आपको पता ही नहीं है, यदि आपके पास कुछ भी आ जाए और आपको एहसास ही नहीं है, आप उसकी उपयोगिता को ही नहीं समझ रहे हैं, तो आप नहीं बदल सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं महिलाओं के अंदर उसकी पैसे की उपयोगिता का पता ही नहीं है, उनको सिर्फ ये पता है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो वो कहते या तो अपने पिता तो खैर नहीं होता है, लेकिन हाँ पति के पैसे बचाना चाहिए। कैसे बचाना चाहिए? पति तो परिवारों में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पर पति अपनी पत्नी के हाथ पर पैसे नहीं रखते, तो वो यही धर्म अपना समझती हैं कि पति के जेब में यदि कुछ पैसे हैं तो वो निकाल करके रख लिए जाए, और उन्हीं पैसों को जोड़ करके वो उनके सुख दुख के समय पर उन्हें दे दिया करते हैं। और यही वो अपने आप को इस बात के लिए वो प्रशंसा भी चाहती हैं। उनको नहीं मालूम, उनको सच का भान भी नहीं है, उनको ये बात का एहसास नहीं है कि वो मूल रूप से कोई अच्छा काम नहीं कर रही हैं। ये गलत है कि किसी के
अनुमति के बिना किसी का एक पैसा भी लेना, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, या फिर पड़ोसी हो, या रिश्तेदार हो, किसी का पैसा है, आप उससे बिना पूछे यदि लेते हैं तो ये गलत है। लेकिन आप ले क्यों रहे हैं? आप इसलिए ले रहे हैं, यदि आप पूछेंगे तो वो देंगे नहीं, देंगे तो फिर उनको पता है, फिर वो निकलवा लेंगे। इसलिए आप सिर्फ चाहते अच्छा है, इसलिए आप चाहते तो ये हैं कि किसी तरीके से हमारा घर बन जाए, किसी तरीके से हमारे बच्चे सड़क पर ना आए, किसी तरीके से हमारे जीवन में कोई परेशानी हो तो हम उसका समाधान कर सकें सोच करके, या हमें कहीं आवश्यकता पड़े और हमारे पति ना दें तो हम उसको दे करके अपने जीवन में और अपने परिवार के सम्मान को बचा सकें। लेकिन बदले में क्या मिलेगा आपको? और यह क्या मिलता है? मिलता ना तो सम्मान मिलता है और ना ही आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पर बढ़ते चले जाते हैं पूरी जिंदगी में, और अंत में आपको पता चलता है आपका कुछ था ही नहीं, ना पिता के घर कुछ था, ना पति के घर कुछ था। क्योंकि पहले पिता का था, फिर पति का था, फिर बच्चों का हो गया, आपका है क्या? कुछ नहीं। और वैसे भी यदि दे भी दे कोई तो भी वो आपका असली धन नहीं है, क्योंकि असली धन सिर्फ व्यक्ति का वही होता है जो वो अर्न करता है, सिर्फ वही धन उसका अपना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जाग जाते हैं और समय से अर्न करना सीख जाते हैं, तो समय से जो व्यक्ति अर्न करना सीखता है वो बचाना भी सीखता है, उसको उसकी उपयोगिता भी समझ में आती है। वो पैसे को जहाँ खर्च करेगा उससे कुछ ना कुछ बनाना चाहेगा। जिस तरीके से धन आता है उसी तरीके से व्यक्ति की बुद्धि भी कार्य करती है, उसके विचारों में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके कार्यों में गति, उसके जीवन में गति और मति दोनों बदल जाती है, उसकी प्रगति हो जाती है, उसके जीवन में जो जितनी भी तकलीफ़ें हैं एक तरीके से अंत होना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि ईमानदारी की रोटी यदि आप देंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपके बच्चों में सही ना कहीं उसके जीवन में कहीं ना कहीं विकास होगा, कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि निर्मल होगी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो जो भी कहते हैं ना पाप का घड़ा, जो भी आप जन्म जन्मांतर से पाप लेकर के आए हैं, वो पाप मंदिर जाने से कम होंगे या नहीं होंगे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ईमानदारी से यदि आप अपना पैसा अर्न करते हैं, उस पैसे का सही ढंग से उपयोग करते हैं, उस पैसे को आप सही जगह पर लगाते हैं, निश्चित रूप से आप एक धार्मिक कार्य ही कर रहे हैं, एक धार्मिक पथ पर ही चल रहे हैं। ये धार्मिक पथ ही है। यदि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, यदि आप अपने जिम्मेदारी से आगे बढ़कर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, यदि परिवार की जिम्मेदारी से आगे बढ़कर आप समाज की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो आपका धर्म, आपकी गति और आपकी मति बहुत निर्मल है। आप बहुत अच्छी राह पर चल पड़े और उसका जीवन में जो फल मिलेगा वो आप ही नहीं खाएंगे, आपकी पीढ़ियां भी खाएंगी, आपकी पीढ़ियों के अंदर भी बदलाव आएगा। पूरा समाज बदल जाता है एक व्यक्ति के बदलते ही। उसको उसका ज्ञान होता है, उन चीज़ों का सच्ची जो चीज़ें होती हैं वो असर दिखाती हैं लोगों के ऊपर। देर लगती है लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, और जब वो आती है और असर दिखाती है तो इस तरीके से जादू बिखेरती है कि व्यक्ति के अंदर जो है वो सब कुछ जो है वो बदल जाता है, उसको सब कुछ अब दिखाई देता है, गलत गलत दिखाई देगा, सही सही दिखाई देगा। प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है बात को समझने की। आप चाहे महिला हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि पुरुष अर्न कर रहा है तो ठीक है, पति अर्न कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। आपको अपनी अर्निंग करनी है। कभी आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं, कभी वो आपका सहारा बन सकते हैं। सहारा बनना अलग चीज़ है और बोझ बनना अलग चीज़ है। आज जो ज़िंदगी है वो बोझ जैसी है कि आप अपना अस्तित्व दूसरों के ऊपर डाल करके चल रहे हैं, और यही कारण है
लोग जो है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जब आप अपने द्वारा अर्जित धन से अपने जीवन में कदम रखेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे दो शब्द टेढ़े बोल सके। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आ जाएगा, यदि ना भी आए तो आप उस जीवन को विराम भी दे सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप गलत बातों को सहन करें। जीवन बहुत दुर्लभ है। यदि सामने वाला व्यक्ति जीवन की अहमियत को समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं समझ रहा है तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जीवन इसलिए नहीं है कि यहाँ इस जीवन में आकर के जितने भी कार्य किए जाए वो सब अधर्म से जुड़े हों। जीवन बहुत उपयोगी चीज़ है, इससे हम बहुत कार्य कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तब जब शरीर तन ढकने के लिए कपड़ा होगा और मन ढकने के लिए ज्ञान होगा और पेट भरने के लिए भोजन होगा, तब आप जीवन में आगे करेंगे काम। यदि आपके शरीर में भोजन ही नहीं जा रहा, आपका सारा ध्यान, आप देख लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो भूखा है वो काम कर रहा है, काम करेगा भी, लेकिन वो उस काम में अपना 100% दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सारा ध्यान कहीं ना कहीं चाहते हुए न चाहते हुए भी भोजन पर पड़ा हुआ है, कर रहा है वो। बहुत सारे लोग जब कहते हैं तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या अच्छी चीज़ है। जब आपने कुछ नहीं किया तो आपको तप तो करना पड़ेगा ना। आप किसी चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए आप अपने शरीर को तपाते हैं। अब वो प्रायश्चित करने की क्या, उसमें बहुत सारे से कारण हो सकते हैं। जैसे पिछले समय में हम यदि देखते हैं तो वहाँ तपस्या किस लिए करी जाती थी, व्रत किस लिए करा जाता था, उसका कारण था। यदि एक दिन एक व्यक्ति अपने भोजन को छोड़ दे और पूरे संसार में हर व्यक्ति एक दिन छोड़ना शुरू कर दे तो बहुत सारे लोगों को भोजन मिल पाएगा। इसलिए एक दिन भोजन को छोड़ा जा सकता था। दूसरी बात, यदि हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर जो कि पूरे दिन कुछ ना कुछ खाता है, आज की तो जीवन का जो जीने का तरीका है वही पूरी तरह बदल चुका है। हर 2 घंटे बाद कुछ खा लीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि आप इंसान हैं या पशु हैं। 2 घंटे बाद आपके मुंह में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। ये क्या है? मतलब खाना अभी डाइजेस्ट हुआ नहीं, उसके ऊपर फिर आपने खाना खा लिया, और ये प्रक्रिया करने का परिणाम आप देख रहे हैं। कम एज में डेथ, कम एज में बीमारियों से ग्रसित होना, बहुत सारे से जो और जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं वो इसी के कारण से हो रही हैं। कहते हैं जैसा अन्न खाएंगे आप वैसे ही आपकी बुद्धि बनेगी। तो आप अन्न भी गलत खा रहे हैं और आपके विचार भी गलत होंगे, क्योंकि आप तामसी भी खा रहे हैं, तामसी भोजन खा रहे हैं। तामसी भोजन आपके शरीर को अंदर से भी खोखला कर रहा है, बाहर से भी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बाहर से भी बहुत चिड़चिड़ा और बहुत उसका व्यवहार रफ होता है। यदि आप 24 घंटे समाज के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो कौन आपसे अच्छा व्यवहार करेगा? कोई नहीं। तो जीवन में पहले क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि पहले आप धन अर्न करने पर ध्यान दें, उसे बचाना सीखें, और इसके बाद ज्ञान को अर्जित करने में लग जाएं, क्योंकि ज्ञान आपके धन की सीमाएं बढ़ाएगा, आपके जीवन को सही दिशा देगा, आपको वहाँ लेकर के जाएगा जहाँ से जीवन का सारा ये संसार का चक्र चल रहा है, और जहाँ से इस संसार में आने का कारण क्या है और जाने का कारण क्या है आप जान सकते हैं। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।